अच्छा, पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तस्वीरें तो हम सबने देखी ही हैं, है ना? और उन तस्वीरों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की वो अनोखी मूर्तियां भी, बड़ी-बड़ी गोल-गोल आंखें और शरीर जिसके हाथ और पैर नहीं हैं। ये रूप जितना प्यारा लगता है, उतना ही रहस्यमय भी है। तो सवाल सीधा सा है कि आखिर भगवान का ये स्वरूप अधूरा क्यों है? देखिए, ये कोई गलती नहीं थी, कोई कलात्मक भूल नहीं थी, नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही गहरी, एक दिव्य लीला छिपी हुई है। तो चलिए आज इसी प्राचीन रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये पूरी कहानी कहाँ से शुरू होती है? इसकी जड़ें हमें हजारों साल पीछे ले जाती हैं। हम बात कर रहे हैं द्वापर युग के अंत की। ये वो समय था जब भगवान श्री कृष्ण ने फैसला किया कि धरती पर उनकी यात्रा अब पूरी हो चुकी है। तो जब श्री कृष्ण ने अपना पार्थिव शरीर छोड़ने का फैसला किया, तो इसका माध्यम बना जरा नाम के एक शिकारी का तीर। पांडवों ने बहुत भारी मन से उनका अंतिम संस्कार किया। और जानते हैं, अग्नि ने उनके पूरे शरीर को तो पंचतत्व में मिला दिया, लेकिन एक चमत्कार हुआ। उनका हृदय, जिसे ब्रह्मद्रव्य भी कहा जाता है, वो आग में बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहा जैसे धधक रहा हो। सोचिए, स्वयं अग्निदेव भी उस दिव्य हृदय को छू तक नहीं सके। और तभी एक आकाशवाणी हुई, एक आवाज आई जिसने पांडवों को आदेश दिया कि इस पवित्र हृदय को समुद्र में विसर्जित कर दो। और बस वो ब्रह्मद्रव्य, मतलब ईश्वर का वो अमर अंश, न जाने कितने ही युग तक समंदर की लहरों पर तैरता रहा, एक सही समय का इंतजार करते हुए। अब देखिए, सदियां बीत गईं, बहुत लंबा समय गुजर गया, और फिर कहानी आती है पुरी के तट पर, जहां राजा इंद्रद्युम्न का शासन था। और ये कोई आम राजा नहीं थे, वो एक ऐसे परम भक्त थे जिनके जीवन का बस एक ही मकसद था। उस राजा की बस एक ही धुन थी, एक ही लगन, एक ही इच्छा थी कि किसी तरह भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हो जाएं और वो उनके एक दिव्य स्वरूप को अपनी प्रजा के लिए स्थापित कर सकें। बस उनकी हर प्रार्थना, हर पूजा इसी एक इच्छा के लिए होती थी। और कहते हैं ना कि सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। तो बस एक रात स्वयं भगवान विष्णु राजा के सपने में आए। उन्होंने राजा को उनकी इच्छा पूरी होने का रास्ता दिखाया। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति सफल हुई। तुम्हें समुद्र के किनारे एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, जिससे दारू कहते हैं। उसी लकड़ी से मेरे स्वरूप का निर्माण होगा। अब ये सुनकर तो राजा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। और सच में उन्हें वो दिव्य दारू मिल भी गया। लेकिन अब एक नई और शायद ज्यादा बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी। सवाल यह था कि इस दिव्य लकड़ी को तराश कर मूर्ति बनाने की हिम्मत और हुनर किसमें था? जब राज्य के बड़े से बड़े जाने माने शिल्पकारों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, तब एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला बूढ़ा कारीगर सामने आया। उसने कहा कि मैं ये काम करूंगा। जानते हैं वो कौन था? वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवों के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा थे, जो अपना रूप बदल कर आए थे। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही सख्त शर्त रखी। उन्होंने कहा, सुनिए, मैं ये मूर्तियां एक बंद कमरे के अंदर बनाऊंगा, और जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता, कोई भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं करेगा। काम खत्म होते ही मैं खुद बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, समय तय हुआ, पूरे 21 दिन का। राजा ने वचन दे दिया और विश्वकर्मा जी अपने काम में लग गए। अब बाहर पूरा राज्य सांस रोके इंतजार कर रहा था, और अंदर से बस छेनी हथौड़ी की लगातार आवाजें गूंज रही थीं। दिन बीतते जा रहे थे, सब कुछ ठीक था, पूरा राज्य बहुत उत्साहित था। लेकिन 21 दिन पूरे होने से ठीक कुछ समय पहले अंदर से आने वाली वो आवाजें अचानक बंद हो गईं, और चारों तरफ एक गहरी, एक बेचैन कर देने वाली खामोशी छा गई। ये खामोशी देखकर रानी गुंडिचा का मन घबरा गया। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं उस बूढ़े कारीगर के साथ अंदर कुछ गलत तो नहीं हो गया। अब देखिए, एक तरफ थी रानी की चिंता, उनकी व्याकुलता, और दूसरी तरफ था राजा का दिया हुआ वचन। और बस इसी कश्मकश में रानी के बार बार कहने पर राजा इंद्रद्युम्न अधीर हो गए, और उनसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। उन्होंने अपना वचन तोड़ दिया और समय से पहले ही उस बंद कमरे का दरवाजा खोलने का हुक्म दे दिया। और जैसे ही वो दरवाजा खुला, अंदर जो देखा उसे देखकर सबके सब बस सन्न रह गए। वो बूढ़ा शिल्पकार गायब था, उसके औजार वो भी गायब थे। वहां पर थीं तो सिर्फ 3 अधूरी मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की।
ऐसी मूर्तियां जिनके हाथ पैर और चेहरे पूरी तरह से बने ही नहीं थे। ये देखते ही राजा इंद्रद्युम्न का तो जैसे दिल ही टूट गया। उन्हें अपने वचन तोड़ने का बहुत गहरा पछतावा हुआ। उन्हें लगा कि बस उनकी एक गलती की वजह से ये मूर्तियां खंडित हो गईं, अधूरी रह गईं और अब शायद ये पूजा के लायक भी नहीं रहीं। लेकिन राजा जिसे अपनी भूल समझ रहे थे, वो असल में भगवान की ही एक लीला थी। जब राजा इस दुख में डूबे हुए थे, तब भगवान ने उन्हें एक बार फिर दर्शन दिए और इस अधूरेपन का गहरा राज समझाया। उन्होंने कहा, राजन, दुखी मत हो। मेरा ये जो स्वरूप है ना, ये मेरी ही इच्छा से बना है। असल में मेरा रूप इतना विशाल, इतना अनंत है कि कोई भी इंसानी कला, कोई भी शिल्पकार उसे पूरी तरह से बना ही नहीं सकता। तो यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि इन मूर्तियों का अधूरापन असल में ईश्वर के निराकार और असीम होने का प्रतीक है। मतलब ये हमें याद दिलाता है कि भगवान किसी एक रूप में, किसी एक परिभाषा में बंधे हुए नहीं हैं, वो उससे कहीं ज्यादा हैं। और जानते हैं इसका सबसे खूबसूरत संदेश क्या है? जैसा भगवान ने खुद राजा को बताया कि ये अधूरा रूप असल में पूरी मानवता के लिए एक सीख है। ये हमें बताता है कि देखो, जिस तरह मैं इस अधूरे रूप में भी पूरा हूं, ठीक उसी तरह हर इंसान अपनी कमियों के बावजूद पूर्ण है। हमें बस एक दूसरे को उनकी कमियों के साथ अपनाना सीखना होगा। भगवान के ये शब्द सुनकर राजा का सारा दुख, सारा पछतावा एक तरह के ज्ञान में बदल गया। उन्हें ये समझ आ गया कि ये मूर्तियां अधूरी या खंडित नहीं हैं, बल्कि ये तो खुद भगवान की दिव्य इच्छा का सबसे बड़ा सबूत है। और तब उन्होंने इन्हीं स्वरूपों की स्थापना की, ये जानते हुए कि ईश्वर का प्रेम और उनकी कृपा हर अधूरेपन को पूरा कर देती है। तो भगवान जगन्नाथ यानी कि जगत के नाथ, पूरी दुनिया के स्वामी, उनकी कहानी हमें यही तो सिखाती है कि दिव्यता किसी बाहरी परफेक्शन में नहीं है, बल्कि हर रूप को जैसा वो है वैसा ही स्वीकार करने में है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या सच्ची सुंदरता और दिव्यता हमारी अपनी और दूसरों की कमियों और अपूर्णताओं को गले लगाने में ही तो नहीं है?